नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में हैं। यहाँ एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। 50 लाख की ठगी होने जा रही थी, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस ठगी को नाकाम कर दिया है। एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम उस होटल में पहुंच गई जहां डॉक्टर नजमुल हसन को डिजिटल अरेस्ट किया गया था। उनसे तमाम जानकारियां ली जा रही थी और धमकाया जा रहा था कि किसी भी तरह से वो जो डिजिटल अरेस्ट है उससे बाहर नहीं जाएंगे, फोन पर उन्हें बने रहना है। वो घर छोड़कर होटल चले गए थे। जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस यहाँ पीछे से पहुंच गई है। अगर पुलिस को पहुंचने में देर होती तो सारा मामला जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट किया गया था और ठग चाह रहे थे उनसे करीब 50 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते। ये पूरा मामला क्या था, ये जानने के लिए हम इस वक्त फाइक इनक्लेव में हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे फाइक इनक्लेव कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में डॉक्टर नजमुल हसन रहते हैं, जिनका क्लिनिक पुराने शहर में है। वो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे और वहीं उनके पास फोन आता है। ये पूरा मामला क्या है, आइए हम उन्हीं से सुनवाते हैं। वो आपके पास किस तरह से आया था फोन? हमारे पास एक फ़ोन आया था टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ बॉम्बे। उसने हमें बताया कि मैं नाम अभी नोट है हमारे पास, अभी ध्यान नहीं क्या थोड़ा नाम बताया था, अपनी एम्प्लॉय आईडी बताई थी। मतलब एम्प्लॉय आईडी नोट कर लीजिए। और तो उसने बताया था कि आपके आधार से कोई सिम इशू हुआ है। उस सिम से जो है वो डिफरेंट तरह के मिसयूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने उसके अगेंस्ट में एफआईआर करी है। तो इसकी वजह से आपका सिम के लिए ब्लॉक करने के लिए ऑर्डर आया है कि या तो 2 घंटे ब्लॉक कर दिया जाए, या आप इस चीज़ को वहाँ पर जाके मतलब जाके या ऑनलाइन अपने क्रॉस एफआईआर करा दीजिए, जिससे कि आपको एक चीज़ क्लियर हो सके। मिसयूज़ किस तरह से हो रहा है? मिसयूज़ वो कह रहा था कि जैसे शायद उस सिम से पोर्नोग्राफी वगैरह का कुछ हो रहा था, या कोई डिफरेंट टाइप के एड्स जिसमें मतलब इलीगल एड्स है जो, तो उस तरह का कुछ वो है, इस तरह की बात बता रहा था। तो उसने फिर बताया कि फलां डेट बताई कि फलां एफआईआर हुई है, एफआईआर का नंबर उसने हमें नोट कराया, एफआईआर की डेट नोट कराई, थाना नोट कराया। हाँ, तो उसने बताया कि आपको बस इसमें एफआईआर में क्रॉस एफआईआर में कराना है कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ हो रहा है, तो उसके इसमें एफआईआर क्रॉस एफआईआर आप करा दीजिए। उसके लिए उसने हमसे कहा कि 9 नंबर आप दबा दीजिए तो आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो 9 नंबर दबाने के बाद हमने दबाया तो सामने बॉम्बे पुलिस का लोगो आया। वहाँ से कोई रवि कुमार से बोला, तो उसने बताया कि हाँ आपका आधार से जो है यहाँ पर एक किनारा बैंक में जो है अकाउंट ओपन हुआ है, और उस अकाउंट से 2.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। और वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो है वो नरेश गोयल कर हुए थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। तो उसने उससे कोरिलेट कर दिया उसको, उससे ये हो गया। उसके बाद उसने जो है वो मुझसे कहा कि थोड़ा सा बस आप साइलेंट की जगह पर जाइए, तो जो डिस्टर्बेंस ना हो, और लाइन पे बने रहिए, और बात अपनी ऑनेस्टली बता दीजिएगा, तो आपको उसके लिए अगेंस्ट में आपको एक क्लैरिफिकेशन लेटर दे दिया जाएगा आपको, जिससे आपको इन फ्यूचर की प्रॉब्लम है। इस तरह से करके हमने जो है उसको किया। तो उसने कहा था साइलेंट प्लेस पे आधे घंटे के लिए आप बात करना है। तो आधे घंटे के रास्ते में एक होटल पे हम रुक गए थे। आधे घंटे तक उससे बात करते करते जो वाइडर बात लिंगर होती चली गई। उसने कहा आपका अकाउंट्स भी चाहिए, तो अकाउंट्स डिटेल लेने हम घर पर आए थे। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर घर पर एक स्लिप लिख के छोड़ दी तो ऐसा ऐसा है, फ्रॉड केस है, इसमें हमारा आधार लग गया है, उसका अगेंस्ट कुछ इंक्वायरी है, तो इंक्वायरी के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर मिस्टेक है। उसके बाद से थोड़ा टाइम डिले होते लगा उसका। तो उसने बताया कि आरबीआई वाले जो हैं अभी वो बंद हो गया, सैटरडे है, तो मंडे में हो पाएगा, तभी आपको अभी नहीं हो पाएगा, आपको रुकना पड़ेगा। फिर तो उसने कहा था कल आप मॉर्निंग में जो है घर चले जाइएगा और घर होके आ जाइएगा। लेकिन उसके बाद जो है इन लोगों ने, और हाँ उसने ये भी डिजिटल अरेस्ट रखा। हाँ डिजिटल अरेस्ट उसने कहा कि आप कमरे में एक्टिव रहिए, कमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप अपना करिए। लेकिन ये कि बाहर सिक्योरिटी वाला मसला है कि बाहर ये जो ग्रुप है ये बड़ा क्रिमिनल टाइप का ग्रुप है, आपकी सिक्योरिटी के लिए है। कोई आए तो दरवाजे से मत खोलिए। तो मैंने तो जब ये लोग पहुँचे थे सब लोग, तो उस टाइम ने उस दरवाजे पर उसने मना करा। हमने कहा हाउस कीपिंग के लिए बार बार आ रहा है वो, तो उसने कहा मना कर दीजिए। लेकिन जब ज़्यादा जोर हुआ तो फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। अच्छा, धमका भी रहे थे कुछ इस तरह से? नहीं, धमकाया कुछ नहीं था ऐसा। ये कहा था उसने कि ये जो क्रिमिनल गैंग है ये उनका इन्वॉल्वमेंट है, ये जो है नरेश गोयल वाला। तो इससे पहले कोई केस हुआ था, उसमें उन्होंने ऐसे लीक हो गया था मसला, तो उन्होंने उस पार्टी को शूट कर दिया था। तो इसलिए आपकी सिक्योरिटी के लिए है कि आप दरवाज़ा ना खोलिएगा, और बाहर आपके सीबीआई वाला जो है आपकी सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिया है।
और आपके घर भी तैनात करते हैं। तो आपसे पैसे ट्रांसफर कराने के लिए मैंने अब लेकिन सिर्फ ये मतलब हमें लगता है शायद वो हमको इतना ज़्यादा अरेस्ट कर दिया। हरेस करना चाह रहा था कि जिस वजह से हमें सोचने की जो है वो इसी वजह से आपको बार बार कह रहा था कि आप एकांत में जाइए। जहाँ हाँ इसी वजह से कह रहा था, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी, एग्जॉस्ट होने के बाद फिर अपनी जो थिंकिंग पावर होती है तो थोड़ा सा कम होने लगती है। फिर उसके बाद ये लोग पहुँच गए थे, उसके बाद कनेक्शन कट गया फिर जब ये पहुंचे। हटेगा लोग पुलिस वाली लैंग्वेज। अच्छा, पुलिस लैंग्वेज में बात तब वो वहाँ से हटा। देखिए 11 जनवरी 2025 को थाना बरादरी के एक व्यक्ति जो रहने वाले हैं, इनका नाम इमरान है, इन्होंने सूचित किया कि इनके चाचा जो कि एक डॉक्टर हैं प्रैक्टिसिंग, वो अचानक से क्लिनिक से आए और काफ़ी तेज़ी से आए और असहज लग रहे थे और अत्यधिक चिंतित लग रहे थे। घर आकर उन्होंने कुछ कागज़ कलेक्ट किए और अचानक से वहाँ से चले गए। जाते जाते उन्होंने एक नोट लिखकर छोड़ा जिसमें लिखा था कि उनका आधार कार्ड किसी फ्रॉड में लग गया है और उनकी इंक्वायरी चल रही है, वे जा रहे हैं और 3 दिन बाद में लौट कर आएंगे, किसी को बताना नहीं, ऐसा लिखकर वे वहां से चले गए। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस ने उनको ट्रेस किया। ट्रेस करते हुए यह पाया गया कि वे एक होटल में एक रूम लेकर उन्होंने बुक किया था, जिस होटल में वे थे। उनको ट्रेस करके पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत करनी पड़ी रूम खुलवाने के लिए। अंत में जैसे ही रूम खुला तो पाया गया कि जो डॉक्टर एक वीडियो कॉल पर थे और वीडियो कॉल में स्क्रीन पर एक पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति था। डॉक्टर को समझाया गया कि हम लोग वास्तविक पुलिस हैं और जो स्क्रीन पर है यह एक फ्रॉडस्टर है, इनके साथ में फ्रॉड हो रहा है, उनको डिजिटली अरेस्ट किया गया है। ऐसा समझाने पर काफी देर के बाद में उनको रियलाइज हुआ। उनको लगभग 7 घंटे से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट रखा गया था। वे अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल दे चुके थे, ओटीपी वे देने वाले थे और इससे पहले प्रिवेंट किया गया। इसमें तहरीर प्राप्त होते ही इसमें मुकदमा लिखा जाएगा और जो भी गैंग इसके पीछे है इनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह भी बताना उचित रहेगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज, कोई भी प्रावधान कानून में नहीं है। इससे सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बहरहाल पुलिस ने एक बड़ा मामला अपनी तत्परता से टाल दिया है, लेकिन हमारी देखने वालों से गुजारिश है कि वो डिजिटल अरेस्ट के झांसे में नहीं आए। इस तरह का कानूनन कोई प्रावधान नहीं है हिंदुस्तान में। लोग ठगे जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्हें जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में ही लोग डिजिटल अरेस्ट करने वालों के झांसे में आ जाते हैं और तमाम अपनी जानकारियां उनसे शेयर कर लेते हैं, घर वालों को जानकारी नहीं देते। लेकिन ये डॉक्टर जो नजमुल हसन है, ये सिर्फ अपनी इसी वजह से बच गए कि क्योंकि ये जाने से पहले होटल अपने घर पर एक नोट छोड़ गए थे। उस नोट को जब इनके घर वालों ने पढ़ा तो उसके बाद पुलिस तक पहुंचे। पुलिस बहुत तेजी से इसमें हरकत में आई है। वाकई तारीफ करनी होगी बरेली पुलिस की, तो उसने एक बड़ी घटना को टाल दिया है जो लगभग तय थी।